एक तरफ हमें चमकती हुई बिल्डिंग्स, टेक हब और बुलेट ट्रेन वाला इंडिया दिखता है, वहीं दूसरी तरफ हमें वो इंडिया दिखाई देता है जिसके पास खुद का वेस्ट मैनेज करने की भी कॉम्पिटेंसी नहीं है। ना तो पीने के लिए साफ पानी है, ना सांस लेने के लिए साफ हवा, ना चलने के लिए साफ रोड्स और ना ही साफ पब्लिक टॉयलेट। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 2 लाख लोगों की मौत का डायरेक्ट रीजन गंदे पानी का कंजम्पशन होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर साल 25 लाख लोग पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने की वजह से मारे जाते हैं। इस देश के टोटल म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट का सिर्फ अराउंड 6% कंपोस्ट किया जाता है, बाकी का वेस्ट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इंडिया हर साल लगभग 62 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है, जिसमें से सिर्फ 12 मिलियन टन को ट्रीट किया जाता है और बाकी का अराउंड 50 मिलियन टन ऑफ वेस्ट हर साल जाता है लेक्स में, नदियों में और खेतों और समुद्रों में, जिसकी वजह से होते हैं गंदे नदी, गंदा पानी, गंदी हवा और फाइनली गंदा शहर। आज हम ऐसे ही 10 इंडियन सिटीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने क्लीनलीनेस में नीचे से टॉप किया है, मतलब इंडिया के सबसे गंदे शहर, और क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये इतने गंदे हैं। इस लिस्ट के नंबर 10 पर आता है फरीदाबाद। दिल्ली से सिर्फ कुछ 40-50 किलोमीटर दूर ये शहर ऐसा दिखता है कि मानो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक छोटे से शहर में कंप्रेस करके घुसा दिया गया है, और पॉल्यूशन ऐसा है जो सीधे आंखों से दिखाई देता है। वैसे फरीदाबाद की गंदगी की वजह कई बार लोग दिल्ली को ठहराते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की वजह से फरीदाबाद पॉल्यूटेड और गंदा है, या इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फरीदाबाद को खुद लेनी चाहिए? वैसे फरीदाबाद अब दिल्ली मेट्रोपोलियन एरिया में इंक्लूड हो चुका है और ये दुनिया की 8th और इंडिया के 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। नंबर 9 पर है हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज अमृतसर। ये पंजाब स्टेट का 2nd मोस्ट पॉपुलर सिटी है। ये सिटी अपने चेस बोर्ड और चेस पीसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। इतना पॉपुलर होने के बावजूद अमृतसर के पास कोई अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। हाँ, एक डंप है, भागातन वाला डंप, वो भी अपनी कैपेसिटी पार कर चुका है। यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के जनता को इस इशू को सीरियसली डील करना पड़ेगा। नंबर 8 पर है कोयम्बटूर। चेन्नई के बाद तमिलनाडु की सबसे बड़ी सिटी। नोयाल नदी के किनारे ये शहर है जो उतना पॉल्यूटेड तो नहीं है, पर यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी कोयम्बटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और यहाँ के लोग शायद अपनी सिटी को साफ करने में नाकाम रहे हैं। ये सिटी ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, पोल्ट्री जैसे कई चीजों का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है देश। नंबर 7 के लिए हमें आना है उत्तर प्रदेश, मेरठ। ये एक एंशंट सिटी है यूपी के पास, जिसकी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाके मिलती है। ये सिटी इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स गुड्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर है। इस सिटी को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पर यहाँ के सरकार और यहाँ के लोगों ने शायद इस शहर की खूबसूरती को खत्म कर दिया है और अनफॉर्चुनेटली ये सिटी इंडिया के सबसे गंदे शहरों की लिस्ट में शामिल है। नंबर 6 के लिए एक बार फिर हम चलते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु के शहर मदुराई, द कल्चरल सिटी ऑफ तमिलनाडु में। ये शहर जाना जाता है तिरुमलई नायक पैलेस और मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की वजह से। वाइगाई नदी के किनारे बसे इस शहर में पीसफुल अनक्राउडेड जगह ढूंढना काफी मुश्किल है, और गंदगी में तो खैर इस सिटी ने देश के सबसे गंदे शहर में अपना नाम दर्ज कराया है। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर है नॉर्थ दिल्ली, जहां साउथ दिल्ली बहुत साफ सुथरा और प्लेजेंट माना जाता है। वहीं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मींस NDMC का एरिया वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया माना जाता है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली सबसे खराब सिटीज में से है जहां पर आप रह सकते हो। दिल्ली में ओपन सीवेज लगभग पूरे शहर में मौजूद है। यहाँ ट्रैवलर्स भी बहुत आते हैं, जो कि एक कारण हो सकता है दिल्ली के गंदे होने का। नंबर 4 पर है राजस्थान का शहर कोटा, मतलब नीट और JEE एस्पिरेंट्स का मक्का। चंबल नदी के किनारे पर इस शहर के इतने गंदे होने का मेन रीजन बताया जाता है कि यहाँ के लोग और स्पेशली स्टूडेंट्स में अवेयरनेस और विलिंग नहीं है अपने शहर को साफ करने की, जिसकी वजह से आज ये शहर 4th डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। 3rd डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया के लिए हमें एक बार फिर से चलना है तमिलनाडु, और इसका सबसे बड़ा शहर और कैपिटल चेन्नई। बे ऑफ बंगाल के किनारे पर बसा ये शहर पूरे साउथ इंडिया का कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल हब और हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया है। और ऑफ कोर्स वही सारी प्रॉब्लम्स, नैरो स्ट्रीट्स, बदबूदार हवा, गंदे बीच। हाँ, पूरी सिटी ऐसी नहीं है, सिटी में बहुत चमकते दमकते इलाके भी हैं, बट फिर भी इस सिटी के 3rd डर्टीएस्ट होने का भी कोई रीजन है। नंबर 2 पर फिर से एक बार है दिल्ली, और अब की बार ईस्ट दिल्ली, जो 2nd डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। वैसे दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरीज के 5 बॉडीज हैं, नॉर्थ DMC, साउथ DMC, न्यू DMC, ईस्ट DMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड।
और इनमें से 2 कॉरपोरेशन टॉप 5 डर्टीएस्ट सिटी में आते हैं, जहां नॉर्थ डीएमसी 5 नंबर पर आता है और ईस्ट डीएमसी सेकंड डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। और फाइनली नंबर 1 पर है पटना, कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार, इंडिया का सबसे गंदा शहर। ये सिटी एंशिएंट हिस्ट्री में घर हुआ करता था कई एस्ट्रोनॉमर्स और स्कॉलर्स जैसे चाणक्य और आर्यभट्ट का, पर यह सिटी आज इंडिया की सबसे गंदी सिटी का टैग लिए बैठा है। गंगा नदी के किनारे ये शहर है जिसकी भी वही सारी प्रॉब्लम्स हैं, गंदे नाले, गंदा पानी, गंदी सड़कें, पॉल्यूटेड हवा। अगर हम भारत के इन 10 शहरों को ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि हम कचरे को साफ नहीं डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं है जहाँ पर वेस्ट को रिसाइकल करके उसे सच में ख़त्म किया जाता हो। वरना हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही था कि म्यूनिसिपल वेस्ट का 12 मिलियन टन वेस्ट को ट्रीट किया जाता है और 50 मिलियन टन को ऐसे ही कहीं डंप कर दिया जाता है। तो इन सारे डेटा से हमें ये क्लियर हो जाता है कि भारत की जनता को अपने इंडिविजुअल लेवल पर इनिशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके देश साफ हो पाएगा, वरना सरकार तो खैर काम कर ही रही है।